नमस्कार। देखिए, लास्ट हमने जो टॉपिक की बात की थी, हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। फ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे। फ्रैक्शन में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था कि भाई फ्रैक्शंस की हम जो तुलना करते हैं, भिन्नों की तुलना हम पढ़ चुके हैं। एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा है जो है भिन्नों की संक्रियाएं। भिन्नों की संक्रियाएं, ठीक है। देखो, भिन्नों की संक्रियाओं से क्या मतलब है कि हमें सिर्फ दो संक्रियाएं पढ़नी है, एक तो ऐड करने वाली और एक घटाने वाली, सब्सट्रैक्ट करने वाली, ठीक है। इन दोनों संक्रियाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बाकी कुछ हम मल्टीपल वाले क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों ही है, जोड़ना और घटाना, ठीक है। कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन इस तरीके से है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। एक बार आप इसे सॉल्व करें, फिर इसका सॉल्यूशन देखें। देखो किस तरीके से करना है, समझे भाई। एक बार क्वेश्चन ये है कि -5/7 में से संख्या है हमारे पास कौन सी, -5/7। -5/7 में से क्या घटाया जाए कि क्या प्राप्त हो, -1 प्राप्त हो। तो देखो, जो ये कह रहा है हम वो इक्वेशन बना लेते हैं। किस तरीके से कि -5/7 में से क्या घटाया जाए, तो हमने क्या घटा दिया, x घटा दिया। इस संख्या को घटाने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, -1 मिलना चाहिए, ठीक है। यही बात है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो आप अगर यहाँ सब में माइनस कॉमन ले लेते हो तो ये माइनस क्या बन जाएगा, सभी जगह प्लस बन जाएगा। इस 5/7 को अगर हम इधर भेज देंगे तो ये चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 में से 5 गया तो कितना बचा, 2/7। तो वो संख्या कौन सी होगी, 2/7 होगी। देखो, ये चीज मैं आपको पहले सिखा चुका हूं कि जब आपके पास कोई मिश्र भिन्न की फॉर्म में हो, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 3 सही 4/5, तो इसे सॉल्व आप किस तरीके से करते हो, आप इसे सॉल्व करोगे कि भाई 5 दिया 15, 15 और 4 कितना हुआ, 19 बटे में कितना, 5। ऐसे ही करते हैं। अब मान लीजिए ये संख्या हमारे पास 3 सही 4/5 लिखी हुई है, इस संख्या को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, 3 + 4/5। इन दोनों का एक ही मतलब। मैंने जब आपको मिश्र भिन्न पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि मिश्र भिन्न जो होती है वो पूर्णांक और एक उचित भिन्न का सम होता है। तो 3 है जो अपने पास एक पूर्णांक संख्या है, और जो 4/5 है ये एक उचित भिन्न है। कैसी भिन्न है भाई, उचित भिन्न है। कल मैंने भिन्नों के टाइप आपको बताए थे, 5 टाइप बताए थे, उनमें से एक टाइप है उचित भिन्न। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलती है, मिश्र भिन्न मिलती है। तो अगर हम इस संख्या को इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो सेम इसी तरीके से हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि 5 दिया 15, 15 और 4 कितना हो गया, 19/5। अब ये तो बात हुई जब चिन्ह किसका हो, प्लस का। लेकिन अगर चिन्ह माइनस का हो, जैसे इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं 3 - 4/5, तो तरीका वही होगा करने का। कैसे भाई, 5 दिया 15, अब की बार माइनस है तो 15 में से 4 घटा देंगे, कितना बचेगा, 11/5, ठीक है। ऐसे हमने इसे सॉल्व किया था, 7 एकम 7, 7 में से 5 गया तो 2/7, तो आंसर कितना आ गया था, 2/7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि संख्या -5/7 में से क्या घटाया जाए कि हमें कितना प्राप्त हो, -2/3 प्राप्त हो। तो करना वही काम है जो हम पहले करते आए थे। क्वेश्चन लिखने के बाद वीडियो को पॉज करना है, फिर उसे सॉल्व करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। देखिए, -5/7 में से क्या घटाएं, हमने x मान लिया कि x घटा देते हैं। घटाने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, 2/3 मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो हमारे चिन्ह हैं सभी प्लस के हो जाएंगे। इस संख्या को हम इधर भेज देंगे, x = 2/3, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, -5/7, ठीक है भाई। सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, नीचे 21 आएगा। 3 का भाग 21 में 7 बार, 7 दूनी कितना हुआ, 14। 7 का भाग 21 में कितनी बार, 3 बार, तो 5 दिया कितना हो गया, 15। ऊपर क्या बचा, -1, नीचे क्या बचा, 21। आंसर आएगा -1/21, ठीक है भाई। आंसर आएगा -1/21। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 क्वेश्चन हो गए, ये तीसरा क्वेश्चन है। देखो, सॉल्व करने की कोशिश करें भाई क्वेश्चन को।
क्वेश्चन इस तरीके से है कि x बराबर x प्लस 5/6, एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूं नीचे। क्वेश्चन ये है x प्लस 5/6 प्लस 5/7 प्लस 4/9 बराबर 2 सही 125/126। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके x का मान आपको बताना है। ठीक है, देखिए सॉल्व किस तरीके से करना है, वही बेसिक चीजें यूज करनी है जो हम पढ़ते आए हैं। कि सॉल्यूशन इस तरीके से करोगे, देखो भाई यहाँ हमने क्या लिखा, x प्लस जो ये संख्याएं लिखी हुई हैं, या तो हम क्या करें, इनका एक बार क्या कर लें, एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर एलसीएम लेंगे तो देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, संख्याएं हमारे पास 6, 7 और 9। सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, इसमें 3 बार, यहाँ 7 और यहाँ पर कितना 9। जिस जिस संख्या में भाग जा रहा है उसमें भाग देते हुए जाएंगे, जिसमें नहीं जाएगा उसे सेम उसी तरीके से लिख देंगे। 3 का भाग दिया 1, 7 और कितना 3, फिर 3 का भाग दिया 1, 7 और कितना 1। अब किसका भाग जाएगा, 7 का, और नीचे सभी पर क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, तो वहां पर जाकर हम रुक जाएंगे। गुणा कर लेते हैं, 7 या 21, 21 या कितना होता है भाई 63, और 63 दूनी कितना हो गया, 63 दूनी हो जाएगा अपने पास 126। ठीक है, ऊपर अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो 6 का भाग 126 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 कम 6 21 बार जाएगा, और 21 पंजा कितना होता है 105, प्लस 7 का भाग 121 में दे दिए, 7 18 बार जाएगा, 18 पंजा कितना होता है 90, प्लस 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9, 9 चौका 36, 14 चौका कितना होता है 56, बराबर क्या दिया हुआ है 2 सही 125/126। ठीक है, नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दो, सबको जोड़ा हमने, 6 और 5 कितना हो गया 11, 9 और 5 14 और 1 कितना हो गया 15, और 1 है तो ये 251/126 बराबर दिया हुआ है 2 सही 125/126। तो यहां तक की चीज तो समझ आ गई होगी कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, देखिए अब क्या करना है, हमें इस वाली संख्या को जो सही बटे में लिखी हुई है इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, या तो आप कैसे करोगे, इनको गुणा करो, इसको गुणा किया हमने, इन दोनों को गुणा किया तो यहाँ पर आएगा कितना 252, और 252 में 125 को जोड़ना है तो कितना आएगा भाई 7 7 और 3 बटे में कितना 126, यही आएगा। अब हमें किसका मान निकालना था, x का, तो क्या कहेंगे x बराबर 377/126 इधर दिया हुआ है, और जो हमारी ये संख्या थी इधर जाएगी माइनस की हो जाएगी 251/126। क्लियर है बात, ठीक है भाई। आगे देखिए x बराबर क्या करना होता है, जब बटे में समान संख्या दी है तो उसे तो हम नीचे लिख देते हैं, ऊपर वाली संख्याओं में जो चिन्ह है वही काम करके हम लिख देंगे। अगर प्लस होता दोनों को जोड़ देते, माइनस है तो दोनों को घटा देंगे। 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6, 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2, और 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, दोनों कट जाएंगे, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। देखो क्वेश्चन में डिफिकल्ट कुछ नहीं था भाई, यहाँ एलसीएम लेना था और फिर इसे इधर भेजना था, बस यही काम था। पर उसने संख्याएं कुछ अच्छी संख्याएं दी थी, इसलिए हमें कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही थी। ये क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, रेट L1 2015 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये L1 का क्वेश्चन है तो मेरे हिसाब से टफ तो नहीं माना जाएगा, फिर भी आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं, यदि छात्राओं की संख्या की 4/5 गुना है तो छात्रों की संख्या ज्ञात करो क्या होगी। देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई 54, तो टोटल स्टूडेंट 54 है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉयज और गर्ल्स को जोड़कर कितने होने चाहिए 54 होने चाहिए। ठीक है, फिर इसने कहा
कि जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या बॉयज की संख्या की 4/5 है, यानी कि गर्ल्स बराबर बॉयज का कितना 4/5। ये दो इक्वेशन आपको दी हुई है। तो क्या करना है, छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है, तो गर्ल्स की जो वैल्यू है उठाकर इसमें रख देते हैं। तो रख दो बॉयज प्लस क्या है b गुणा 4/5 बराबर कितना 54। ठीक है, सॉल्व कर लो। 5 एकम 5 और 5 और 4 कितना हो गया 9, तो 9b/5 बराबर 54। 9 से ये कट जाएगा कितनी बार 6 बार। तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी भाई 30। तो 30 लड़के हैं, लड़कियां कितनी बची, लड़कियां बची अपने पास 24। तो आंसर आ जाएगा आपका 30। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार। 6 सही 2/3 माइनस 4 सही 1/2। क्वेश्चन है 6 सही 2/3 माइनस 4 सही 1/2 प्लस x, ये वाला मान हमें ज्ञात करना था, बराबर 40 का 30%। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो देखो सॉल्व कैसे करना है, सीधा सॉल्व करते हुए चलते हैं इसे। 6 तिया 18, 18 और 2 कितना हो गया 20/3 माइनस 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना हो गया 9/2 प्लस x बराबर, इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो 40 का की जगह पर क्या लगाओगे गुणा, 30 और परसेंट को हटाओगे तो बटे में 100। तो ये दो जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। आगे सॉल्व कर लेते हैं x। पहले ये वाला जो आपको दिया हुआ है इसे इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा भाई 6 आ गया, 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40, 2 तिया 6 और 9 तिया कितना हो गया 27 प्लस x बराबर कितना दिया हुआ है 12। ठीक है भाई, 40 में से 27 गया तो 40 में से 27 गया तो कितना बचा 13 बटे में 6 प्लस x बराबर 12। ये भाई साहब इधर जाएंगे तो x बराबर 12 माइनस 13/6, 12 6 72 और 72 में से 13 गया तो कितना बचता है 59 बटे में 6। 9 सही 9 6 की 54, कितना बच गया यहाँ 5, तो 9 सही 6/5, 9 सही 5/6। ये आपका आंसर हो। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सॉल्व किया है, आप इसे किसी दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था कि भाई क्वेश्चन को हम यहाँ से तोड़ते हैं, जैसे 6 से ही 2/3 है, इसे 20/3 ना लिखकर आप 6 प्लस 2/3 भी लिख सकते थे। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। 5 सही 2/7 प्लस 4 सही 3/4। क्वेश्चन इस तरीके से है कि 1 प्लस, देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो हम कहां से सॉल्व करते हैं, उसे नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो नीचे से सॉल्व करिए एक बार। 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो गया 3/2। तो देखो स्टेप बाय स्टेप में करके बताता हूँ एक बार। x बराबर 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस, इस वाले को सॉल्व किया, 2 एकम 2, 2 और 1 कितना आया 2 एकम 2, 2 और 1 कितना आएगा भाई अपने पास 3/2 आएगा। तो ये 2 घूमकर कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो अब बचेगा आपके पास 2/3। ठीक है, फिर से सॉल्व करते हैं इसे यहाँ से आगे। तो 3 एकम 3, 3 और 2 5, तो इस पूरे का मान कितना आया 5/3। ये 3 घूमकर कहाँ जाएगा ऊपर। तो अब हमारे पास बचा 1 प्लस 1/1 प्लस 3/5। फिर इसे सॉल्व करेंगे। 5 एकम 5, 5 और 3 कितना हो गया 8/5। 5 ऊपर चला जाएगा घूमकर, 1 प्लस 5/8। सॉल्व करोगे इसे 13/8। ठीक है, ये तो किसका मान आया x का, लेकिन आपसे पूछा किसका है 2x प्लस 7/4 का। तो 2 गुणा 13/8
प्लस 7/4। भाई साहब कट जाएंगे कितनी बार, 4 बार। बटे में समान संख्या है, ऊपर की संख्याएं जुड़ रही हैं, तो भाग दोगे, आंसर कितना, 5। तो ऑप्शन ये वाला। क्लियर है बात? ठीक है भाई। तो चीजें ऐसे धीरे धीरे समझ आएंगी, ऐसा नहीं कि एक बार में समझ आ जाएंगी। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अगर कोई एरर है तो आप उसे मेरे पढ़ने पर ध्यान दें। क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या को 7/6 से गुणा किया गया, गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया। 7/6 से गुणा करना था, लेकिन गलती से क्या किया, भाग दे दिया, तो परिणाम 39 कम आ गया। देखो इसे हम इक्वेशन के फॉर्म में एक बार लिख देते हैं। इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे कि 7/6 से गुणा करने को कहा गया, यानी एक संख्या थी x, इसको 7/6 से क्या करना था, गुणा करना था। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसे भाग दे दिया। कितने से भाग दे दिया, 7/6 से। जब ऐसा किया तो जो पहले जो आंसर आ रहे थे और अब जो आंसर आ रहे हैं, तो हमारे करंट वाले आंसर पहले आंसर से 39 कम मिले हैं। यानी कि अगर हम इसमें से इसे घटा दें तो हमें कितना आंसर मिलना चाहिए, 39। ये इसकी इक्वेशन है। तो ये पूछ रहा है कि वह संख्या क्या थी। देखो सॉल्व कर लेते हैं। ये आया 7x/6 माइनस, ये 6 ऊपर जाएगा घूम के, तो 6x/7 बराबर कितना, 39। एलसीएम कितना आया, 42। 6 का भाग 42 में 7 बार, 7 7 49, माइनस 7 का भाग 42 में 6 बार, 6 गुणा 6 कितना आ गया, 36x बराबर कितना आया, 39। 49 में से 36 घटाओगे तो कितना बचेगा, 13x/42 बराबर कितना, 39। 13 तिया 39, x बराबर 126। ये आपका आएगा मान। ठीक है, 126 आपका हो गया आंसर। क्लियर है बात? ठीक है भाई, करना ऐसे ही है, जो इक्वेशन कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उसी तरीके से क्वेश्चन को जमाना है, सॉल्व करना है। बस ये बटे वाला सीन आपको समझ आना चाहिए, जब बटे के नीचे बटे होता है तो संख्या घूमकर ऊपर चली जाती है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखिए। देखो भाई, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की एक बार कोशिश करो। क्वेश्चन है कि जब किसी लड़के को किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, तो उसने गलती से उस भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, तो गलती से उस भिन्न का 6/7 से भाग दे दिया, तो सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त किया। वह भिन्न ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन यह है कि इसके पास एक भिन्न थी, तो हमने उस भिन्न को मान लिया क्या, x ही मान लेते हैं। उस भिन्न को क्या मान लिया हमने, x ही मान लेते हैं, चाहे आप x/y मान लो। ठीक है, x मान के करते हैं, ज्यादा बेटर होगा। x मान के करते हैं क्वेश्चन। तो एक संख्या थी x, उसका 6/7 निकालने को कहा था, लेकिन उसने क्या किया, उसमें 6/7 का भाग दे दिया, यानी वही काम किया, 6/7 का भाग दे दिया। तो जो हमारे पास आंसर मिला है वो पहले वाले आंसर से 13/70 अधिक है। तो देखो इस चीज को आप ऐसे समझे कि जो बाद में आंसर प्राप्त हुआ है वो पहले वाले से 13/70 अधिक है। तो हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि इसमें से अगर पहले वाले को घटाएंगे तो 13/70 मिलना चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन हम बना लेते हैं। देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, ये 7 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 7x/6 माइनस, इसे सॉल्व करेंगे, 6x/7 बराबर कितना आना चाहिए, 13/70। तो सॉल्व कर लीजिए। नीचे क्या आया, 42, 6 का भाग दिया तो वही 49x, 7 का भाग दिया 36x बराबर कितना, 13/70। ठीक है, सॉल्व किया तो ये आया हमारे पास कितना, 13x/42 बराबर 13/70। 13 से 13 कट जाएगा, x बराबर आया हमारे पास 42/70। 7 से कट जाएगा 6 बार और ये 7 से कट जाएगा
10 बार। और कट रहा है, 2 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, और 2 से कट जाएगा 5 बार। आंसर कितना आया, 3/5। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन सेम वैसे ही था। अब भिन्न से भी कंफ्यूज नहीं होना, अगर वो क्वेश्चन में भिन्न लिख कर दे रहा है तब भी आप क्या मान के करोगे, x मान के ही क्वेश्चन को करना है। ठीक है, बस याद ये रखना कि जो सही उत्तर से गलत है या सही उत्तर से ज्यादा है, तो ये वाली चीज आपको समझनी है, इक्वेशन सही से बनानी है। क्लियर है बात? ठीक है भाई, समझ आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि दो भिन्नों का गुणनफल 3/5 है। दो भिन्नों का गुणनफल कितना है, 3/5 है, और भागफल 5/12 है। यानी कि जब हम एक भिन्न में दूसरे भिन्न का भाग देते हैं तो हमें 5/12 मिलता है, और दोनों को गुणा करते हैं तो कितना मिलता है, 3/5 मिलता है। तो एक भिन्न का हर दूसरे भिन्न के अंश का 1/3 है, तो वे भिन्न कौन सी होंगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन को आप एक तरीका तो है ऑप्शन से कर लीजिए। आप देखो पहले ऑप्शन से करते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कितना, 1/3 और 9/7। तो ये 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले ये वाली कंडीशन देखो, पहली भिन्न का हर दूसरे भिन्न के अंश का। तो इसमें पहली भिन्न का हर कौन सा है, 3, दूसरे भिन्न का अंश कितना है, 9। तो इसका 1/3 है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस वाले में भी सही है, दूसरे इसमें भी सही है और इसमें भी सही है। तो तीसरी कंडीशन तो आपको चेक नहीं करनी क्योंकि ये चारों में सही है। पहली कंडीशन गुणनफल, दोनों भिन्नों का गुणनफल 3/5 है। तो देखो इनको गुणा करो, 1/3 गुणा 9/7। क्या 3/5 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। इन्हें गुणा करो, 1/3 गुणा 9/5, 3 तिया 9, तो 3/5 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि भागफल 5/12 है। तो 1/3 में 9/5 का भाग दीजिए, तो कितना आएगा, 5/3 आएगा। तो ये वाली गलत और ये वाली भी गलत। ठीक है, तीसरी वाली को चेक कीजिए। ये तीसरी कंडीशन तो सेटिस्फाइड है ही कि भिन्न का हर है जो दूसरे भिन्न के अंश का 1/3 है। तो दोनों भिन्नों का गुणनफल 3/5 है, तो गुणा कीजिए, 1/2 गुणा 6/5, 2 तिया 6, कितना आ गया, 3/5। ठीक है, अब भाग वाला काम और चेक कर लीजिए कि 1/2 में भाग दिया किसका, 6/5 का। सो ये क्या किया था हमने, 1/3 और ये था 1/3/9/5। ये 5 ऊपर जाएगा तो ये आ रहा था 5/27, इसलिए ये गलत था। यहाँ देखो ये 5 तो ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास कितना, 5/12। तो तीनों कंडीशन किससे सेटिस्फाइड हो रही हैं, इस वाली इक्वेशन से। क्लियर है बात यहाँ तक भाई? ठीक है क्या? तो ये क्वेश्चन आप अगर बिना ऑप्शन के करते हो, तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। कैसे दिक्कतें आएंगी कि आपको एक इक्वेशन 4 वेरिएबल्स मानने पड़ेंगे, 4 वेरिएबल्स को 4 वैल्यू निकलेंगी, तब जाके आपको सॉल्व होगा। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको किससे करना है, ऑप्शन से करना है। अगला क्वेश्चन संभालिए भाई। क्वेश्चन है, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 तो हैं लड़कियां, ठीक, और शेष हैं लड़के। शेष क्या है, लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 तथा लड़के की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हो तो आपको क्या बताना था क्वेश्चन में। क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कीजिए भाई। क्वेश्चन है, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5, तो आपको क्वेश्चन में बताना था तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग आपसे पूछा गया है, उपस्थित है। ठीक है, ऑप्शंस क्या हैं आपके क्वेश्चन के। ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं, 23/30, दूसरा है 18/49,
तीसरा है 23/36 और चौथा है 17/25। ये 4 ऑप्शन है भाई। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि किसी कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो इसने कहा कि x का 3/5, x का 3/5 ये तो क्या है, गर्ल्स हैं और शेष लड़के हैं। ठीक है, तो शेष कितने बचे, शेष हमारे पास बचे 2/5। ये आपके पास क्या है, लड़के हैं। देखो ये हमने 2/5 कैसे निकाला कि अगर आपसे कह रहा है कि 3/5 लड़कियां हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर टोटल स्टूडेंट 5 हैं तो उनमें से 3 क्या है, लड़कियां हैं, तो बचे हुए 2 क्या होंगे, लड़के होंगे। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी निकाल सकते थे, अगर बॉयज का वैल्यू निकालनी है तो टोटल x में से हमने 3x/5 जो क्या थी, गर्ल्स थी, घटा दिया तो हमारे पास क्या आएगा, बॉयज आएंगे। देखो 5 एकम 5, 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2x/5। वही काम हमने यहाँ किया था। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या का 2/9, लड़कियों की संख्या का 2/9, तो टोटल लड़कियां कितनी थी, 3x/5 थी, इनका 2/9। ये तो लड़कियां हैं जो एब्सेंट हैं यानी अनुपस्थित हैं, लड़के हैं। ठीक है, लड़कियों की संख्या का 2/9 तथा लड़कों की संख्या का 1/4, लड़कों की संख्या का 1/4 यानी कि 2/5, 2x/5 का कितना, 1/4, ये अनुपस्थित है। ये वाले और ये वाले टोटल क्या है, अनुपस्थित है। तो जोड़ देते हैं, कितना आएगा, जोड़ दीजिए इन्हें। सॉल्व करोगे 3 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, 2 से कट जाएगा 2 बार। तो ऊपर तो बचा 2x/15, इधर बचा x/10। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 30, 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4x, 3x जोड़ देंगे आ जाएगा 7x/30। तो 7x/30 है, ये तो है टोटल एब्सेंट स्टूडेंट। उसने क्या पूछा था, प्रेजेंट कितने हैं। तो देखो 30 में से 7 एब्सेंट हैं तो बच्चे प्रेजेंट कितने, 23x/30। ये जो स्टूडेंट हैं ये प्रेजेंट हैं। अब आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हो कि भाई 30 में से 7 अगर नहीं आए तो आए कितने, 23 आए। या फिर आप इसे ऐसे कर लेते हैं कि भाई हम कहते हैं टोटल स्टूडेंट कितने थे, x हैं, उसमें से आए कितने नहीं, 7x/30 नहीं आए, तो बचे हुए आए होंगे, घटा लेते हैं। 30 में से 7 गया तो कितना बचा, 23x/30। ये स्टूडेंट ऐसे हैं जो कक्षा में आए, 23/30। ठीक है, टोटल इतना भाग आया है क्लास में। तो 2 क्वेश्चन हैं और सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस तरीके से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/4 ज्ञात करने को कहा गया। ऐसा क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूं। 3/4 ज्ञात करने को कहा गया, उसने गलती से 3/4 निकाल दिया, तो उसका सही उत्तर, किसी एक छात्र को किसी संख्या का 3/4 ज्ञात करने को कहा गया लेकिन उसने 4/3 निकाल दिया। कितना निकाल दिया, 4/3 निकाल दिया, तो सही उत्तर 150 अधिक आया। किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, यानी संख्या का कितना निकालना था, 3/14 निकालना था, लेकिन उसने गलती से कितना निकाल दिया, 3/4 निकाल दिया। ऐसा करने पर उसका जो मान आया है वो कितना अधिक आया है, 150। यानी कि जो ज्यादा है उसमें से कम को घटाकर बराबर में क्या कर देंगे, 150 लिख देंगे। तो लिखिए 3x/4 में से 3x/14 को घटाने पर कितना मिलना चाहिए, 150। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा भाई, एलसीएम अपने पास आ जाएगा 28, 7 चौका 28 और 7 तिया 21 माइनस 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6 बराबर में कितना, 150। 21 में से 6 गया तो कितना बचा, 15x/28 बराबर में कितना, 150। काट दीजिए, कितना बचेगा, 10, x बराबर 280। ये आपका आंसर। ठीक है,
क्लियर है क्या भाई यहाँ तक की बातें? अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो और एक बार सॉल्व कर लीजिए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि राम ने अपनी धनराशि का 1/4 हिस्सा श्याम को दिया। ठीक है, राम ने अपनी धनराशि का 1/4 हिस्सा किसको दिया? श्याम को। श्याम ने राम से प्राप्त धनराशि का 2/5, देखो इसका मतलब क्या है? 2/5, इसका मतलब है कि 2 का 5वां अंश, 2/5 पंचम अंश यानी 2 का 5वां अंश। ठीक है, 2/5 किसको दिया? अनिल को। यदि अनिल को श्याम ने कुल 360 रुपए प्राप्त हुए हों, अनिल को श्याम से कुल 360 रुपए प्राप्त हुए हों, तो राम के पास शुरू में कितनी धनराशि थी? देखिए, जो जो क्वेश्चन में दे रहा है वैसे हमें करना है। मान लीजिए इसके पास कितने रुपए थे? x थे। तो अगर राम के पास कितने हैं? x, तो अब बताइए श्याम के पास कितने रहे? x का 1/4 यानी कि 1/4। ठीक है, फिर श्याम ने राम से प्राप्त धनराशि का 2/5 यानी कि 2/5 किसको दिया? अनिल को। तो अब बताइए अनिल के पास कितनी हुई? x/4 का 2/5 हिस्सा किसको मिला? अनिल को। अब अनिल को जो रुपए मिले हैं ये किसके बराबर है? 360 के बराबर। तो सॉल्व कर लेंगे। 2 से ये कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। x बराबर कितना आ जाएगा? 3600। ये x ही किसकी राशि थी? राम की। आंसर कितना आ जाएगा? 3600। ठीक है भाई, तो ये जो हमने क्वेश्चंस किए हैं ये सारे क्वेश्चंस किसके हैं? भिन्नों की संक्रियाओं के क्वेश्चन हैं। तो इस तरीके से हमारे 2 टॉपिक समाप्त हो चुके हैं। कौन कौन से टॉपिक? एक तो हो गया है कौन सा? डेसिमल, और इसके साथ एक हो गया है फ्रैक्शन। ये दोनों चैप्टर आपके खत्म हो चुके हैं। ठीक है भाई, तो बाकी के हम पढ़ेंगे बाद में। आज के लिए इतना ही। ओके।